अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डॉव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। मैं पहले इसको ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एंटीजन आता है ना, कोई बाहर का एंटीजन आता है, यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है बाहर से जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बना देती है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं और उस एंटीजन को ख़त्म करा देती हैं। जो एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कराती है ना, वो दो तरीके से करा सकती है। जो एंटीबॉडी है उसके साथ बाइंड करके दो तरीके के ज़रिए उस चीज़ को ख़त्म कराती है, या तो मैक्रोफेज के साथ अटैच होके या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके। ठीक है, इसकी बात अब मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस पैथोजन से जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, आपका अपना नहीं है, उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना मिस डायरेक्टेड हो जाता है। मिस डायरेक्टेड का मतलब है अपना काम भूल जाता है या उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। नॉर्मली ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल टी लिम्फोसाइट बन रहा होता है ना थाइमस के अंदर, और हम उसको बता रहे होते हैं यार कि याद रखना जो आपका सेल्फ कौन सा है और नॉन सेल्फ कौन सा है। ये एक डिजीज़ होती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में मसला ये हो रहा होता है कि आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भूल जाता है कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। ना कोई अपना रहा ना कोई पराया रहा वाला चक्कर यहाँ पर हो जाता है, और आपकी बॉडी जो है आपके अपने सेल्स के अगेंस्ट भी दुश्मनी कर लेती है, यानी कि आपके अपने सेल्स को भी ये नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फिर कोई अपना ना रहा वाला चक्कर होता है यहाँ पर। वो जब आपकी अपनी बॉडी की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी तो कैसे करेगी? आपकी अपनी चीज़ों के अगेंस्ट वो एंटी बॉडी बनाएगी। हम कह सकते हैं कि वो एंटी सेल्फ, यानी कि अपने खिलाफ एंटी सेल्फ एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो आपके अपने अगेंस्ट होंगी, और वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को जो बिल्कुल ठीक हाल में थे जाके उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स करके उनको ख़त्म करेगी। ठीक है, अगर मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करूँ तो डायबिटीज़ की टाइप 1 होती है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, इसको हम जुवेनाइल भी कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़, बिकॉज ये बच्चों में भी हो जाती है, यानी कि यंग एज में होती है, बच्चों में नहीं, खैर यंग एज में होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून है, टाइप 2 नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो ऑटो इम्यून है। इसमें ये होता है कि आपके जो पेनक्रियाज होते हैं ना, जहाँ से आपकी बॉडी से पेनक्रियाज में कुछ सेल होते हैं जहाँ से इंसुलिन ने निकलना होता है, और इंसुलिन क्या करता है, वो जाता है और आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है उसको रिड्यूस कर देता है। अगर आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाएगी तो आपका इंसुलिन जो सिक्रीट होगा वो उसको कम कर देगा। लेकिन आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 में ऑटो इम्यून, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जाता है और जो इंसुलिन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है पेनक्रियाज में। जब डिस्ट्रॉय कर देता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो अगर आपकी बॉडी का शुगर लेवल है वो बढ़ के ही रहेगा, उसको कोई चीज़ कम नहीं करेगी। तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1। ठीक है, चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं ये एबनॉर्मेलिटी है हमारे इम्यून सिस्टम की, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज वन और मोर ऑन टिश्यूज़ एज सेल्फ। ठीक है, वो भूल जाता है कि सेल्फ कौन से हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, यानी कि आपके जो MHC कॉम्प्लेक्स है ना उसमें भी इशू आ सकता है। इट इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल, अपने सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, आपका रेमाटॉइड आर्थराइटिस जिसमें आपके जॉइंट की स्वेलिंग हो जाती है, और इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है वो IgG के अगेंस्ट होती है। IgG एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्स हो रहा होता है। MCQ का पॉइंट है, रेमाटॉइड आर्थराइटिस में IgG एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। ये पेपर का पॉइंट है, फेडरल में लिखा हुआ है। और डायबिटीज़ मेलाइटस का पॉइंट मैंने आपको कवर कराया, सिंध का लिखा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ जुवेनाइल के नाम से लिखा हुआ है ये। ठीक है, जो मैंने डिटेल बताई है इंसुलिन वाली एक्स्ट्रा थी, याद रख लें, अच्छी बात है, यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज ना। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, रेमाटॉइड आर्थराइटिस, एक सोरियासिस है, ये भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के एग्जांपल हैं। और इनमें क्या होता है, जो मिस डायरेक्टेड सेल्फ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस, मिस डायरेक्टेड जिनकी डायरेक्शन सही नहीं होती, यानी कि अपने ही खिलाफ सेल्फ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस विच डिस्ट्रॉय आवर ओन टिश्यू। कह रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर से डेवलप होती हैं, और हम इनका कोई कॉजरिव एजेंट नहीं जानते कि भाई असल वजह इनकी क्या है। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स इनके हो सकते हैं, और कुछ जो लाइक हम अगर बताना चाहें तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी ऑटोइम्यून डिजीज़ कराता है, और कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, या कोई पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ये करा सकते हैं। इंसानों की बात करें तो वो टिश्यूज़ जो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उनमें मसल्स होता है, मसल हैं, आपकी बोन्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, और आपकी कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तो कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको इसके अंदर मिलते हैं ऑटोइम्यून के अंदर, वो है मेलेज। मेलेज का मतलब होता है सिक फीलिंग, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेलेज का मतलब है सिक फीलिंग। आपको लो फीवर होता है, आप बीमार महसूस करते हो, लो फीवर है, फैटीग, कमज़ोरी है, आपको मसल्स में दर्द हो रहा हो तो उसको मसल एक कहते हैं, और रैशेस आ जाते हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। और रेमाटॉइड आर्थराइटिस वाली बात मैंने एक्स्ट्रा बता दी।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को। वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लाइक इतना बड़ा नहीं है वो, लाइक इतना सा ही है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।